हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनसी और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। क्या पढ़ेंगे बच्चा? तो एक तो है रैंक ऑफ वर्ड या पोजीशन ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। सवाल देखेंगे तो ही समझ आएगा क्या होता है। जैसे देखिए एक वर्ड है टेबल, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक वर्ड है टेबल, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल and arranged alphabetically, then what is the position of the word table? या फिर कह सकते हैं what is the rank of the word table? समझ आ रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप। मतलब टेबल्स के अल्फाबेट को लेकर के जितने भी वर्ड, कितने वर्ड बन सकते हैं? टेबल के अल्फाबेट्स को लेकर कितने वर्ड बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बनेंगे। समझ रहे हैं क्या? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अरे बोलो 120। हमारे डिक्शनरी में टोटल 120 ही वर्ड हैं। बोल बच्चा, अब 120 में से कहीं ना कहीं टेबल भी एग्जिस्ट करता होगा। यही बोल रहा है कि उसका रैंक का क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। समझ आया क्या? तो क्या होगा जब डिक्शनरी बना रहे होंगे आप इन 5 अल्फाबेट से, तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट लोगे? ए लेना होता है। समझ आया क्या? और ए से टेबल स्टार्ट नहीं होता है, तो इसके आगे कितने पोजीशन खाली हैं? कितने हैं? तो याद करो इनमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। ए के बाद सबसे पहले बी आएगा। बोलो बोलो हाँ या ना? फिर क्या आएगा? फिर वैसे ए के बाद जितने भी अल्फाबेट हैं उनका भी परमुटेशन करना होगा, उनकी भी अरेंजमेंट होगी। तो टोटल कितने तरह से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल तरीका। अरे बोलो बच्चा, नहीं बोल रहे हो तुम लोग? हाँ या ना? ए से स्टार्ट होने वाले इन अल्फाबेट्स को यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं? 24 बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बन सकते हैं। अब किससे स्टार्ट होगा? डिक्शनरी में अगले पेज पर जाओगे किससे? बी से स्टार्ट करोगे। तो बी से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अगेन 24। समझ आया क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? सही है। अच्छा, बी के बाद और क्या आता है? बी के बाद ई। अभी भी टेबल में टी से स्टार्ट होता है ना टेबल, तो अभी भी टेबल वाला पहला अल्फाबेट नहीं आया है। तो इससे कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अरे बोलो सही है क्या? सही है? बोलो हाँ या ना? अब ई के बाद कौन आएगा? ई के बाद कौन आएगा? एल। कितना कितना कितना? 4 फैक्टोरियल, दिस इज 24। इसके बाद टी आएगा क्या? बिल्कुल टी आ चुका है। अब टी आ चुका है तो करना क्या होता है? करना क्या होता है कि अब टी को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि टी के बाद अगला जो अल्फाबेट है, देखो 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 हमारे पास कौन कौन से थे? हमें टेबल चाहिए। हमें क्या चाहिए? टेबल, TABLE। तो टी से स्टार्ट होने वाला वर्ड पहला अल्फाबेट टी है। अगला अल्फाबेट कौन सा होगा? अगला अल्फाबेट कौन सा होगा? तो टी से स्टार्ट, इसको लॉक करो। इसको क्या करो? लॉक करो, क्योंकि ये चाहिए। बोल बच्चा हाँ या ना? अब इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद कौन होगा? ए। ये भी चाहिए क्या? सही जा रहा है, सीक्वेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसको भी लॉक करो, क्योंकि अब अरेंज नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपने यहां पर टी को लॉक करके टी से स्टार्ट होने वाले बचे हुए वर्ड को आपने अरेंज कर दिया, तो 24 वेज होगा कि नहीं होगा? तो उस 24 में ही कहीं ना कहीं हमारा टेबल निकल चुका है। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? उस 24 में मतलब ये कितने थे? ये बोलो 96। ये कितने हैं? 96। और आप यहां पर गए तो और 24 कितना हो गया? कितना हो गया? 120। 120 से कम ही होने वाला है, 120 के अंदर ही आएगा, वो तो पहले से पता था। बोल बच्चा हाँ या ना? तो आप इसको अरेंज नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब टी से स्टार्ट होने वाला है। तो पहला जो डिक्शनरी बनाओगे उसमें वर्ड डालने वाले थे आप ए, और ए को भी लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। टेबल में ए ही चाहिए। बोल बच्चा हाँ या ना? अब डिक्शनरी में टी और ए लॉक हो चुका है। बोलो अगला कौन सा चाहिए? डिक्शनरी में भी बी चाहिए और हमें भी बी चाहिए। तो बताओ डिक्शनरी में तो बी आप लिखते और आप लॉक करते कि नहीं करते? इसको लॉक करो, क्योंकि हमें यही चाहिए। बोल बच्चा हाँ या ना? अगला बोलो। टी लॉक हो, कौन कौन लॉक हो चुका है? बोलो टी ए बी। बोलो अच्छा, अब बचे हैं कौन? एल और ई। पहले कौन आएगा? ई आएगा। तो ई के बाद क्या? एल। ये नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब अगला कौन सा होगा? इसके बाद कौन आएगा? टी ए बी के बाद इनको ही अरेंज करना है ना सिर्फ। क्या होगा? बोलो क्या होगा? एल और ई होगा। तो ये वाला जो वर्ड होने वाला है ये 97th रैंक का वर्ड होगा नंबर का, और ये कितना होगा? 98th रैंक का। क्योंकि ये टोटल कितने आए थे? ये जो थे टोटल 96 थे। समझ आया कि नहीं आया?
तो कुछ इस प्रकार से काम करना होता है कि आपको धीरे 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 उस वर्ड तक पहुंचना है। सही है क्या? अरे बोलो, क्या सभी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे? क्या सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे? एक बार करो। सचिन, सचिन को डिक्शनरी में, सचिन के अल्फाबेट्स को डिक्शनरी में अरेंज करना है। टोटल कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। बोल बच्चा हाँ या ना? मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब बोलो 720। कितना? अब 720 वर्ड्स में से सचिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, इसका रैंक बताना है आपको। चलो निकालो, जल्दी से निकालो, निकालो बच्चा। आ गया? आया ना बच्चा? बोलो, सचिन में सबसे पहले किससे वर्ड स्टार्ट होंगे? ए से, फिर सी से, उसके बाद एच। अभी काम का अल्फाबेट नहीं आया है, आगे बोलो। आई, फिर कौन सा? एन। सही है क्या? उसके बाद एस। मतलब अब यहां से स्टार्ट होगा काम का। बोलो, तो पहले तो बच्चा ए से, ए के बाद कितने, कितना फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 120। 120 सही है क्या? अच्छा, दूसरा ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 120। अरे बोलो, 120 कितनी बार? कितनी बार? 5 बार सर, 5 बार। टोटल कितना बनेगा? कितना बनेगा? 600। इधर से जो टोटल आने वाला है, टोटल 600 वर्ड्स बनेंगे। 600 जो एस से पहले वाले अल्फाबेट से बनेंगे। अब एस से स्टार्ट होगा तो ये काम का इसको लॉक करना पड़ेगा ना। बोल बच्चा हाँ या ना? अब बताओ, एस के बाद क्या आता है? ए आता है। ये भी काम का है क्या? हम डिक्शनरी में एस के बाद अगर कोई अल्फाबेट लाते तो कौन सा लाते? बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, गायब हो गया क्या? एस के बाद एस लॉक हो चुका है, कौन सा लाते? बोलो, ए लाते। क्या ये काम का है? इसको लॉक करो बच्चा, इसको लॉक करो। सही है क्या? अरे हाँ या ना? फिर बोलो कौन आएगा? सी। क्या काम का है? एस। सी के बाद क्या आएगा? एच। फिर अच्छा, मतलब एस से स्टार्ट होने वाला हमारे डिक्शनरी का पहला ही जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सचिन बनेगा। तो टोटल कितना हो गया? 600 प्लस 1, 601। ये आपका आंसर होगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछता है कि सचिन से पहले कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होता? 600 होता। और कभी कभी पूछेगा कि रैंक क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, तो आप सचिन का बताओगे पोजीशन। सही है? बोलो, सच में टफ लग रहा है क्या? क्या ये कर पाएंगे? देखो तो कितना आसान सवाल यही पूछा है। नहीं कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे क्या? अरे करना नहीं है घर पर, नहीं कर पाएंगे क्या? कितने वर्ड बनेंगे टोटल? टोटल कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल। बिल्कुल सचिन की तरह। कर पाओगे? बोलो, इसका आंसर बता दे कितना आता है। बोलो बच्चा, क्या है? मदर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना आएगा सर? कुछ तो बताइए सर। हाँ, 309। कितना आएगा? 309। इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 309। सही है क्या? क्योंकि सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? बोलो, ई से। कितने? 5 फैक्टोरियल, 120। फिर बोलो किससे? एच से। कितने? 5 फैक्टोरियल। अरे बोल बच्चा आया ना? फिर किससे? एम से। एम से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अब एम में किसको लॉक करोगे? एम के बाद किसको लॉक करोगे? एम के बाद आपके डिक्शनरी में किसकी जगह बनेगी? ई की। तो ई को लॉक नहीं कर सकते हो। समझ आया? तो एम ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 4 फैक्टोरियल बनेंगे। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? नहीं समझ आया? आप एम जैसे स्टार्ट किए तो एम के बाद क्या लाओगे? ई। क्या ये काम का है? नहीं है। इसका मतलब इनको आप अरेंज करोगे। जब काम का होता है लॉक करते हैं, अगले पोजीशन में पहुंचते हैं। तो कितना बनने वाला है? 4 फैक्टोरियल। बताओ अगली बार एम के बाद किसको जगह दोगे? एम ई हुआ ना? एम ई के बाद किसको जगह देंगे? ये इससे कितना बनेगा? बोलो, 4 फैक्टर। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? फिर किसको दोगे? एम ओ को। नहीं बोल रहे आप। क्या ये काम का है क्या? लॉक करो, लॉक करो। अब ओ, एम ओ तो लॉक हो चुके हैं, एम और ओ लॉक हो चुके हैं, बचे कौन? टी एच ई आर। सबसे पहले कौन दोगे उसमें से? ई को दोगे। क्या ये काम का है? नहीं। मतलब आपको अरेंज करना होगा। कितना? 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 6। फिर एम ओ के बाद ई आ चुका था, कौन आएगा? एम ओ के बाद ई आ चुका था, कौन आएगा? एच। काम का सही है क्या?
नहीं सर, ये भी अरेंज होगा। समझ रहे हैं क्या? क्या ऐसे धीरे धीरे पास चले जाओगे? जब अगला जो है जो लॉक करोगे उसके आगे टफ लग रहा है क्या? आसान है? नहीं बोल रहे हैं आप तो जी, इतना आसान सवाल पूछ रहा है यार। समझ आया? आप काम करोगे तो आपके नोट्स से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, मिलता जुलता सवाल आने वाला है। आइए थोड़ा बढ़ाते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं बच्चा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस बार क्या हुआ है देखो, लेवल कहां बढ़ा है सर? आसान कर दिया हो, आसान किया है क्या? देखो तो क्या हो गया, अब अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। समझ आया? देखा जाए क्या? एस एम ए डबल एल, यही है। आपके डिक्शनरी में सबसे पहला पोजीशन किसका है? ए का। सही है क्या? कितने इधर बताओ कितना आएगा? क्या 4 फैक्टोरियल होगा? हाँ, समझ आया है कि नहीं आया? क्यों बाई 2 फैक्टोरियल? क्योंकि दो जो इधर घूम रहे थे वो क्या थे? सेम थे। तो क्या होगा ये? कितना होगा? 12, 12, 24/2। सही है क्या? अगला बोलो, अगला कौन सा आपके डिक्शनरी में? अगला जगह किसका? एल का। कितने घूम रहे हैं? अब कितने घूम रहे हैं? 4, लेकिन चारों अलग अलग हैं। बोलो हाँ या ना? चारों क्या है? अलग अलग हैं, क्योंकि एल इधर एक पकड़ा गया है। समझ आया? तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 24। सही है क्या? अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? कौन होगा? एम। इस बार बोलो कितना? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कितना? 12। सही है? बोल नहीं रहे आप लोग? अगला आपके डिक्शनरी में अगला एस होगा। बोल बच्चा आया ना? अच्छा, आप ये तो नहीं बोल रहे हो, किसी के दिमाग में चल रहा है सर एल, अगला एल सर, दूधू को एल होगा क्या? बोलो बोलो, एल तो एक ही है ना डिक्शनरी में। ए और ए से स्टार्ट होने वाले दो अलग अलग होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, अगला जो होगा एस होगा। क्या होगा? एस। लॉक करें? बिल्कुल कीजिए सर, लॉक कीजिए सर, इसको लॉक कीजिए। अगला बोलो, एस के बाद क्या आना चाहिए आपके डिक्शनरी में? ए आएगा क्या? क्या ये काम का है? नहीं सर। तो आप बाकी क्या करेंगे? बाकी को अरेंज करेंगे। ए के बाद बाकी को अरेंज करेंगे। बोलो कितना? 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 6। लेकिन सर 6 होगा क्या? ना, क्या हो जाएगा? सही है, इसी बात का तो ध्यान रखना था। अगला बोलो, एस के बाद अगला कौन सा? क्योंकि एस तो हमारा लॉक है। बोलो एस के बाद कौन? आपके पास जो जगह ए, एस और ए से आप बना चुके हो, एस के बाद ए आता है, और ए के बाद बचे हुए अल्फाबेट में से कौन आएगा? कौन आएगा? एल आएगा। कौन आएगा? सही है। तो बोलो यहां पर आप क्या रखोगे? एल रखोगे। क्या रखोगे? एल। क्या काम का है? नहीं, तो अरेंज करोगे। क्या होगा? लेकिन इस बार समझ गए ना, डिवाइड नहीं होगा। बोलो एस के बाद कौन? ए एल हो चुका है, एस के बाद ए एल हो चुका है, नहीं क्या? एस के बाद ए एल हो चुका है, तो एम ही आएगा क्या? क्या ये काम का था? बिल्कुल। इसको पकड़ो पकड़ो, लॉक कर दिए। एस एम पकड़ा जा चुका है। अब जो बचे ए डबल एल बचे हुए हैं, कौन सबसे पहले होगा? ए होगा क्या? अरे बोल बच्चा है ना? ये भी काम का है, इसको भी लॉक करो, ताला मारो, बिल्कुल मारो। फिर क्या होगा? इसका मतलब एस एम से स्टार्ट होने वाला जो पहला ही अल्फा ये वर्ड बनेगा, एस एम से स्टार्ट होने वाला पहला ही जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। सही है क्या? तो टोटल कितने बनेंगे? बोलो कितना हो गया? बोलिए 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 क्या होगा? 48 प्लस बोलिए 58। समझ आया क्या? टफ लग रहा है? एक करके दिखाएंगे। सचिन भी आया और इंडिया भी आया। सचिन सचिन, और फिर इसके बाद इंडिया इंडिया। ऐसे ही होता था ना क्रिकेट में। चलो करो। क्या इसमें रिपीटेड अल्फाबेट्स हैं? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्मॉल का की है। आया ना? देखा जाए। आइए, आई एन डी आई ए, यही है आपके डिक्शनरी में। सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा? ए होगा। ए काम का नहीं है, बाकी सबको अरेंज करो। 4 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल बाई 2 नहीं क्या? क्योंकि दो को एक जैसा घूम रहा है इसमें, है ना? 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12। सही है क्या? अगला बोलो, अगला बोलो, अगला कौन सा होगा?
अगला जो आपके डिक्शनरी में जगह होगा वो होगा डी का। डी का काम का नहीं है, बोलिए 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 बाई 2 विच इज 12। सही है, बोलिए ए हो चुका है, डी हो चुका है, क्या होगा आई। सही है क्या, कितना काम का है क्या, हाँ सर काम का है, तो इसको लॉक करें, लॉक कीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। सही अल्फाबेट आ चुका है। अब आई के अलावा कौन से चाहिए, ए चाहिए ना, ये काम का है क्या, नहीं सर ये काम का नहीं है, तो बाकी को हम अरेंज करेंगे। बोलो कितना तरीका से 3 फैक्टोरियल, लेकिन आई एक जगह लॉक हो चुका है तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सब क्या है डिफरेंट है। बोलो 6। सही है, बोलो बच्चा आगे बोलो। आई ए, आई के बाद ए ला चुके हैं, आई के बाद ए आ चुका है, तो बताओ आई के बाद अब क्या आएगा डी आएगा, आई के बाद डी आएगा। ये काम का है क्या, क्या करेंगे अरेंज करेंगे। ये जो है डी काम का नहीं है तो बाकी को हम अरेंज करेंगे। सही है, 3 फैक्टोरियल विच इज 6। आई के बाद बोलो, आई के बाद क्या आई ही आएगा, काम का है नहीं सर काम का नहीं है, तो बाकी सबको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल विच इज 6। फिर बोलो आई के बाद कौन एन आएगा क्या, आई के बाद ए आ चुका है, डी आ चुका है, आई आ चुका है, तो क्या आएगा एन। क्या काम का है, बिल्कुल सर काम का है, तो इन दोनों को लॉक करो। अब आई एन लॉक हो चुका है तो बच कौन रहे, डी आई ए, कौन आएगा पहले ए आएगा। ये काम का है क्या, नहीं सर, तो अरेंज कीजिए 2 फैक्टोरियल, कितना 2। आई एन तो लॉक था, उसके बाद ए है ना, उस ए आ चुका है, आई एन के बाद ए आ चुका है, कौन आएगा, क्या काम का है, हाँ सर, इसको लॉक करो। लॉक किए, बताओ कौन आएगा बच्चा, आई एन डी लॉक हो चुका है, काम का था ना, कौन आएगा ए आएगा, फिर कौन आएगा आई, तो एक वर्ड ये बना और आई एन डी बोलो आई और ए आएगा, एक वर्ड ये बना। टोटल कितने बोलिए, टोटल 46। आप काउंट कर लो, टोटल जो आ रहा है वो 46 आ रहा है। सही है क्या, टफ लग रहा है, आसान है, और इससे जेई पूछ रहा है सवाल बच्चा, है ना, जेई क्वेश्चन पूछ रहा है, कर पाएंगे क्या, इसमें रिपीटेड आपको दिख रहे हैं, अरे बोलो। तो ये था 3 क्वेश्चन जिसमें हमने आपको एक हम प्रॉपर तरीके से किए, एक आपसे करवाए जिसमें डिफरेंट थे सारे के सारे अल्फाबेट, एक होमवर्क दिए। 3 क्वेश्चन जिसमें रिपीटेड अल्फाबेट्स थे, एक हम किए, एक आपसे करवाए और एक होमवर्क है। अब टाइम है कि इसका क्या बताया जाए, शॉर्टकट बताया जाए, है ना, एकदम आंसर निकाल लोगे और उसका लॉजिक भी आपको समझ आएगा, लेकिन लॉजिक नहीं, आप मैकेनिज्म पर ध्यान देना, लॉजिक घर पर जाके, क्योंकि ये जो चीजें कर रहे हैं वही करेंगे लेकिन बिना दिमाग लगाए। जैसे मदर वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या हम बताए थे आपको, कितना 309। चले देखे क्या, देखो क्या है कि मदर एक बार लिख लीजिए MOTHER, अल्फाबेट्स का रैंक लिखो, अल्फाबेट्स का रैंक क्या होगा, उसके माथे पर रैंक लिखना है। चलिए इसमें सबसे पहला रैंक किसका आएगा, ई का आएगा क्या, फिर बोलिए एच का, बोल बच्चा, फिर किसका लिखेंगे, अरे बोल नहीं रहे आप, इसका होगा, फिर बोलो ओ का, फिर PQ R, R के बाद ST है ना, तो क्या होगा 5 और बोलो ये 6। सही है, नहीं बोल रहे हैं आप, बोले बच्चा। अब क्या करना है कि इसके नीचे लिखना है, एम के नीचे लिखो आप, देखो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं था, ये क्या दिमाग है यार, दिमाग कहां लगेगा, दिमाग कहां लगेगा, ये 3 बार ऐसी कुछ काम करने वाले हैं, दिमाग ये दूसरी बार में लगने वाला है। क्या करना है कि आप एम को देखो कि एम के राइट में इससे पहले रैंक वाले कितने अल्फाबेट्स हैं, एम के राइट में ऐसे कितने अल्फाबेट बैठे हैं जिनका रैंक एम से पहले आ रहा है, तो यहां पर 2 लिख दो एक बार। ओ से इधर कितने हैं, ओ से कितने हैं बोलो, 2 ही हैं, देख पा रहे हो क्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 3 है तो 2 ही आएंगे, ना ना ना, देखो ना यहां पर 4 होने के बावजूद भी कितने आ रहे हैं, 2, क्योंकि एक राइट में जा चुका है। अब बोलो इससे इधर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3, बोलो एक ही आ रहा है, इससे 0 आ रहा है, इससे 0, क्योंकि इसके राइट में कहां है कोई, समझ आया। अब ये हो क्या रहा है, मैकेनिज्म पर ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं, दिमाग पर जोर मत दो, घर पर जाके देना, ये वही काम कर रहे हैं हम। अब देखो करना क्या है, अगले स्टेप में बच्चा कुछ नहीं, यहां 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करो, यहां भी दिमाग नहीं लगाना है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है क्या, बोलिए यहां पर ये कैसे, ये भी चाहता है कि एक बार और समझाएं, आइए बोलो MOTHER,
HER, हाँ या ना? M पर बोलो क्या होगा? पहले कौन? E बोलो, ये है 3, हाँ या ना? फिर 4 5 और ये क्या 6। नीचे नीचे अगले लाइन में हम क्या करने जा रहे हैं? यहां पर इससे राइट में कितने ऐसे हैं जिनका रैंक M से पहले? कितने? 2, बोलो 2। कौन कौन है? यही दोनों है ना? फिर बोलो इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 ही है, इसके आगे 1 भी नहीं, इसके आगे 1 भी नहीं। समझ आया क्या? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? और अब जो लिखने जा रहे हैं इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, बोलो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। समझ आ गया क्या? 5 फैक्टोरियल। और करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके लिखिए, बोलिए 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, बोल बच्चा हाँ या ना? प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, बोलिए प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। आगे बोलो 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। क्या आंसर आएगा इसका? कैलकुलेट करो तो, कैलकुलेट करो बच्चा। कितना आ रहा है? 308 आ रहा है। बच्चा बोल रहा है कि 308 आ रहा है। ये 308 को क्या आया पता है? ये इससे पहले बनने वाले, मदर से पहले बनने वाले क्या है? वर्ड है। तो हर बार क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अगर उसका रैंक पूछ रहा है तो हर बार +1 करना पड़ेगा। और अगर बोलता वही कि इससे पहले कितने बन रहे हैं तो यही आंसर होगा। ये जो शॉर्ट ट्रिक है क्या बताता है? क्या बताता है? कि इससे पहले कितने वर्ड बन रहे हैं। समझ आया क्या? बोलो बोलो, कर पाओगे हाँ या ना? क्या बचे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 कराया था जिसमें रिपीटेड नहीं थे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बता पाओगे? टेबल में बताओ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? घर पर जाके ट्राई करना, आंसर सेम आएगा, है ना? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में दिमाग लगता नहीं है। समझ आ गया? शॉर्ट ट्रिक आपका कैलकुलेशन बचाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वही आपका दिमाग डेवलप करेगा। सही है? कर पाओगे इसको भी? सर यही तो किए सर हम लोग। बोलो। लेकिन बात है कि सर इसमें बताइए ना, रिपीटेड वाले में बताइए। तो रिपीटेड वाला चलो बताते हैं। आओ ये देखो, सक्सेस है। क्या है? सक्सेस। इस है ना, होमवर्क छोड़े हैं, अपने तरीका से कीजिएगा घर पर। अभी हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। मदर एंड सक्सेस दोनों के दोनों क्या किए? होमवर्क छोड़े थे, तरीका से करना घर पर। आओ बच्चा, क्या करना है बोलो? SUCCESS। कोई दिक्कत? आइए बोलो, इसमें सबसे पहली रैंक किसकी होगी? तो इसको भी 1 ही देना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? क्या वो 2 हो जाएगा क्या? दोनों C है। बताओ अगला क्या होगा? सही है ना? आगे बोलो, कौन सा? ये 3 3 एंड 3 सही है। और ये क्या होगा? 4 होगा। टफ है बच्चा, नहीं बोल रहे आप। लेकिन याद करो कि जब रिपीटेड आते हैं, जब रिपीटेड आते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस होता है। बाई फैक्टोरियल करना पड़ता था। यहां पर जब जाओगे तो इससे देखोगे कि इससे आगे कितने हैं, इससे आगे कितने हैं? बोल नहीं रहे हो आप। इससे आगे कितने हैं? 3 हैं। देख रहे हो क्या? नहीं बोल रहे हो आप। अरे बोल बच्चा, 3 है क्या? हाँ। अरे नहीं बोल रहे हो आप। ना ना, इसको लेते हुए, इसको लेते हुए आप इसकी अपनी ये 3 पोजीशन था ना, तो इसको भी देखना है। या तो उसके बराबर हो या फिर क्या हो, उससे इक्वल हो, सॉरी छोटा हो। या तो उसके इक्वल हो या फिर एस जो है इसमें रिपीटेड कहां था? कहीं रिपीटेड था इसमें? तो जब रिपीटेड था ही नहीं तो इक्वल का बात कैसे करेंगे? समझ आया क्या? या तो इसके इक्वल हो। बोलो कितने हुए? 1 2 3। ये तो समझ आ रहा था। इन दोनों को भी लेना होगा। कितना हो गया? नहीं बोल रहे आप। तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। क्या आएगा बच्चा? 5 फैक्टोरियल। सही है क्या? अरे बोलो। लेकिन अब इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा कुछ। समझ आया क्या? सर 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 क्या करना होगा? सर ये इसका शॉर्ट ट्रिक सर बताइए, क्या होगा इसका शॉर्ट ट्रिक? सर आज ही डेवलप किए इसका शॉर्ट ट्रिक हम। ओहो, क्या होगा? 1 1 गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। रुकिए। अभी तो नंबर लिखना है ना सिर्फ। अभी क्या लिखना है? नंबर। आज ही ताजा ताजा शॉर्ट ट्रिक आया है मार्केट में, टेंशन मत लो। ये नंबर लिखना है तो नंबर वो अगले स्टेप में वो काम करे। क्या करना है? नंबर लिखना है। तो 3 से आगे कितने नंबर है बच्चा? नहीं छोटे वाले, वही काम करो जो पहले कर रहे थे। 1 1 एंड 2। वो अगले स्टेप का कहानी बता दिए। 1 1 एंड 2 यही थे क्या? अरे बोलो। इसके आगे बोलो, इसके आगे 1 1 एंड कौन? 2 3। कितने थे? 5। इसके आगे बोलो 0। इसके आगे 0। इसके आगे 0। इसके आगे 0। इसके आगे। ये तो नंबर लिख रहे हैं ना, इसमें फैक्टोरियल थोड़ी लिख रहे हैं।
अरे बोलो हाँ या ना। इसमें क्या लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, इसमें वो काम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जो ये काम किए थे क्या, वही काम यहां पर करना है। दिमाग लगाना है क्या, नहीं। मैकेनिज्म समझो, ये जैसे हम अल्फाबेट्स लिखे थे, उसके बाद हमने उसके माथे पर रैंक लिख दिया उसका। फिर ये ब्लू वाले में क्या किए थे, उसके राइट में उससे छोटे रैंक वाले कितने बैठे हुए हैं वो नंबर लिख रहे थे। बोल बच्चा हाँ या ना। यहां तक का कहानी सेम है क्या, अगले स्टेप में थोड़ा कहानी बदल रहा है। क्या बदल रहा है, बोलो क्या बदल रहा है, कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 0 फैक्टोरियल, यहां पर बोलो, यहां पर और यहां पर 0 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 फैक्टोरियल आना था क्या, लेकिन 6 फैक्टोरियल नहीं होगा, कुछ लॉस होगा। समझ आ रहा है क्या, क्योंकि जब इसको जिस दिन लॉक कर रहे होगे तो याद करो कुछ सेम घूम रहे होंगे, नहीं बोल रहे आप, कुछ लॉसेस होंगे क्या। तो 6 फैक्टोरियल को पता है किससे डिवाइड करना है, आप नहीं, यहां पर ध्यान रखना है कि दो एक जैसे घूम रहे हैं, सी सी बोलो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, और 2 सी तेले, लेकिन इसको भी काउंट करना होगा। वही चीज पहले बताने लगे। बोल बच्चा हाँ या ना। 2 सी यहां पर थे और 1 सी यहां पर है, अरे बोलो। तो आपको देखना होगा कि आप जिसके फैक्टोरियल ना, 6 फैक्टोरियल किसका नंबर था, ये किसका फैक्टोरियल था, एस का। इसके अलावा कितने नॉन रिपीटेड थे, बोलो 2 सी थे, उसके लिए क्या आया 2 फैक्टोरियल, और कितने एस हैं, क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल करेंगे। क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल। इसके नीचे बोलो, इसके नीचे क्या होगा, ये है ना, बोल बच्चा 5 फैक्टोरियल, बोलो नीचे बोलो क्या होगा 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप इसके आगे देखो, दोबारा से नीचे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉसेस होता है। इसके आगे इसको लेते हुए कितने रिपीटेड है, तो कितने 2 यहां पर और 3 एस हो गए। इसके आगे कितने रिपीटेड है, 2 सी हैं और 2 एस है, 2 2। समझ आया क्या, क्या आगे कुछ करने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि सब 0 आएगा, खत्म करेगा नहीं करेगा, तो आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करो, कोई कैलकुलेट करो बच्चा। हाँ मल्टीप्लाई करो, यहां पर कहां पर 1 प्लस 1 तो करेंगे ही, कहां पर 1 आएगा, अरे ये 0 सबको मल्टीप्लाई करेगा, खत्म करेगा कि नहीं खत्म करेगा, तो आगे क्यों लिखे हम। बोलो क्या होगा आंसर, बोलो यहां पर कितना आ रहा है, 180 कैसे आएगा। हाँ ये 180 आ रहा है, और प्लस ये कितना आ रहा है, कितना 150 आ रहा है क्या बच्चा, कितना हो गया, सही कैलकुलेट किए हो, बताओ क्या होगा। क्या आंसर बोले थे 600, आंसर बोले थे कुछ हम, सक्सेस का आंसर बताए थे, नहीं बताए थे क्या, सक्सेस का आंसर 331 बताए थे, नहीं बताए थे क्या, चलो 331 आ रहा है, तो ये 330 आया, प्लस 1 क्या, प्लस 1 करते हैं क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, नहीं बोल रहे हो तुम लोग, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना होगा। ये इसमें कहीं कोई दिक्कत, क्या इसको दोबारा बताएं क्या, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या रिपीट करें, नहीं बोलो, ऐसे आ गया क्या, ऐसे बोलते हैं, रिपीट किया जाए इसको, कितने लोग को समझ आ गया, चलो मतलब सबको आ गया, चले, टफ लगा, समझ आया, बोलो बोलो, हाँ ये कह रहा है कि सर सी के आगे भी बता दीजिए, सर सी के आगे भी बता दीजिए। देखो बच्चा सी का क्या है, 4 फैक्टोरियल है, वैसे काम का नहीं है लेकिन ये सीखना चाह रहा है, तो क्या होगा 2 को सी 2 फैक्टोरियल और 2 को एस, बोलो क्या हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पहुंच गए ना, तो क्या है सिर्फ 2 फैक्टोरियल होगा। समझ आ रहा है क्या, अब यहां पहुंच गए क्या होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल। जब यहां पहुंच गए बोलो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल। अरे बोल बच्चा हाँ या ना, नहीं बोल रहे हो आप। और फिर इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, बस कुछ डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया, आप वहां जहां खड़े हो ना उसको लेते हुए देखो कि ऐसे राइट में कितने हैं जो क्या है रिपीटेड है, ये काम करेगा, हमेशा काम करेगा। टफ लगा क्या, टफ लग रहा है, अरे बोलो आसान है, बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया। आइए क्या ये कर पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन देखो तो, ये तो सर बिल्कुल ही अलग आ गया, क्या कह रहा है ये, फादर के वर्ड को क्या करना है। अब देखो पहले रैंक पूछ रहा था, इस पर रैंक दे दिया है,
और क्या बोल रहा है कि बताइए कौन सा वर्ड बनेगा। क्या करेंगे या साथ में किया जाए? आओ बच्चा देखते हैं, आजा देखें। एफ ए टी एच ई आर, डिक्शनरी में जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा? ए होगा। इससे कितने बनेंगे? कितना? ए से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल 120, सही है क्या? बोलो। उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल अगेन 120, एफ से स्टार्ट होने वाले बोलो 120, आगे निकल गए नहीं निकल गए? आप ऐड करेंगे तो एफ से सबको अरेंज कर दोगे तो 360 हो जाएगा। इसका मतलब 300 रैंक वाला वर्ड कहीं ना कहीं इसी रो में मिलने वाला है, एफ से ही स्टार्ट होगा, सही है क्या? तो हम एफ को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे, सही है बोलो। अब बोलो एफ के बाद कौन आना है? एफ लॉक हो चुका है, कौन आना है? ए आएगा बच्चा, ए आएगा। तो इसके बाद अरेंजमेंट जो होगा वो कितने मिलेंगे? 4 फैक्टोरियल, ये कितना? 24। अभी 300 क्रॉस नहीं किए हैं, एफ तो लॉक ही है। ए एक एफ ए, एफ के बाद कौन? बोलो कौन आएगा? ई आएगा। बोलो बच्चा ये भी अरेंज हो जाएगा क्योंकि अगेन 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अभी भी हम 300 क्रॉस नहीं किए हैं, जहां क्रॉस करने लग जाएंगे लॉक कर देंगे उसको। एफ लॉक है अभी हमारा। और बोलो ई के बाद कौन आएगा? ई के बाद कौन आएगा? एच आएगा क्या? एच आएगा। लेकिन अब फिर से अरेंजमेंट कर देंगे आप तो आप 300 से आगे निकल जाओगे। समझ आया? ये बात समझ आ रहा है क्या? देखो ना ये आप यहीं पर देखो कितना हो चुका है 240, और ये कितना 48, सही है ना? कितना कम पड़ रहा है? कितना? नहीं 12 कम पड़ रहा है। तो अगर आप फिर से अरेंजमेंट कर दिए तो 24 ऐड होकर आगे निकल गया ना, मतलब अब लॉक करना पड़ेगा। एफ और एच कहीं ना कहीं इसी रो में मिलेगा। बोलो एफ एच से स्टार्ट होने वाला ही वर्ड बनेगा हमारा 300 रैंक पर। तो एफ एच लॉक है, बताइए कौन? एफ और एच लॉक है। इसके बाद कौन आएगा? कौन आएगा? ए आएगा। बोलो क्या 3 फैक्टोरियल कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6, क्योंकि अभी 12 की कमी थी, सही है? फिर बोलो ओ सर 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 क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोलिए क्या होगा बालक? एफ बोलो एफ एच लॉक थे क्या? एफ एच लॉक थे। एफ एच ए के बाद कौन आएगा? कौन आएगा? एफ एच लॉक थे। ए टी ई आर में से कौन आएगा? कौन आएगा? ई आएगा, ई आएगा। लेकिन अगर आप अरेंज कर दिए, एफ एच तो लॉक था ही, अरेंज कर देंगे तो फिर से 6 डायरेक्टली आप वहीं पहुंच जाओगे। इसका मतलब अरेंज करके अगले वाले पर जाएंगे तो 300 क्रॉस कर जाएगा ना। तो आप अरेंज मत कीजिए, आप अरेंज मत कीजिए। क्या होगा? इसको लॉक कीजिए। बच गए कौन बच्चा? कौन कौन बच गए हैं? कौन कौन बचे हैं? ए टी आर, सही है? बोलो कौन आएगा? कौन आएगा? ए बच गया। कौन? क्या होगा? 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 4, सही है क्या? और सॉरी 2 कितना होता है? 2। अब क्या होगा? बोलो बोलो। एफ एच ई ये तीनों लॉक थे। बोलो क्या होगा? ए के बाद कौन बच गया? ए के बाद कौन आएगा? कौन आएगा? टी आर में से कौन? आर। क्या आएगा? आर। क्या कितना आएगा? बोलो बोलो। बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार, बोलते नहीं हो। बोलो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2। अभी कितना हुआ है? कितना हुआ है देख लो, कितना हो गया है? यहां था 88 तक, 288, और ये 294, फिर बोलो 296, 298। इसका मतलब अगला बोलिए एफ एच ई, आर के बाद क्या आएगा? टी आएगा। बोलो बच्चा हाँ या ना? अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा? क्योंकि आगे निकल जाएंगे, ये लॉक करना पड़ेगा। तो अब बताइए क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? कौन कौन लॉक हो गया? एफ एच, बोलिए टी भी लॉक हो चुका है। बोलो क्या होगा? पहले ए होगा और आर, एक ये बनेगा तो 99 हुआ। फिर बोलो एफ एच ई टी और क्या होगा? आर ए, ये कितना हो गया? ये क्या हो गया? 300 हो गया। बड़े मुश्किल से पहुंचे और ये पता नहीं फेट्रा बन गया। बोल बच्चा हाँ है ना? 300th रैंक इसका होगा। तो ऐसे पहुंचना होता है, समझ आया क्या?
बोलो धीरे धीरे, बस टफ लग रहा है क्या? आसान है, अरेंजमेंट हो रहा है सर, सही है। देखो तो क्या ये सेम क्वेश्चन है क्या? क्या सेम क्वेश्चन है क्या? इसमें क्या लग रहा है? सेम है। क्या है? सेम है। कर लोगे? वही डिवाइड करना होगा, जहां जहां फ्री घूम रहा होगा रिपीटेड, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया बच्चे, उम्मीद है आप कर पाएंगे। ये बोलो, ये तो ज्यादा आसान है सर उससे, इसमें तो रिपीटेड भी नहीं है, कर लोगे? 260th वर्ड पूछ रहा है, टफ लग रहा है क्या? आसान है। तो ये पहला आज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें क्या पढ़े हम लोग? रैंक ऑफ द वर्ड। हाँ, डिक्शनरी क्वेश्चन, डिक्शनरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको, सही है क्या? बोलो। अब आते हैं डिजिट्स प्रॉब्लम के ऊपर। अभी यही परमुटेशन ही चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है, समझ आ गया? n फैक्टोरियल या फिर 10 में से कुछ, जैसे हम लोग 4-5 सेलेक्ट कर रहे थे, वही होगा 10p4 होगा, 10p5, वही काम कर रहे हैं हम लोग। बोल बच्चा हाँ है ना? अभी 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 जो भी किए वो सब n फैक्टोरियल का क्वेश्चन था। कुछ था क्या लीनियर अरेंजमेंट का? बोलो। आगे भी हमारा लीनियर अरेंजमेंट का ही होगा, या फिर बोलो r आउट ऑफ n, वो करेंगे हम, अरेंज करेंगे, npr लगाएंगे, यही होगा क्या? या फिर ncr लगा के r फैक्टोरियल करते थे, यही करते थे ना? पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट क्या रिपीट हो रहे हैं, बस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है, ये अलग कॉन्सेप्ट, इसमें अलग नहीं है, टाइप्स बदल गए। जैसे ये देखो क्या बोला, क्या बोला बच्चा? क्या बोला है? बोलिए। 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, किन को यूज करके? पहले केस में बोला है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, समझ आया क्या? 4 डिजिट्स के नंबर, अच्छा 4 ही डिजिट्स है क्या? नहीं नहीं, कितने हैं? 5 है। तो जब भी ऐसा है तो आप क्या करो, डिजिट्स वाले प्रॉब्लम में ना हमेशा ऐसे बॉक्स बनाया करो, हमेशा आप बॉक्स बनाइए। सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या करें, ऐसे बॉक्स बनाएं, सही है क्या? 4 डिजिट के हमें क्या करने हैं, नंबर चाहिए, और हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5। एक बात बताओ बच्चा, यहां पर हम क्या फिल कर सकते हैं? यहां पर कितना, किसी एक को पहले करोगे ना फिल आप? बोलो बोलो। आप डिजिट इधर से ही लिखते चलते, इधर से बोलो क्या यहां पर कितने ऑप्शन है आपके पास? 5। बोलो यहां पर, बोलो बोलो। अब ये नंबर नहीं है, ऑप्शन से वेज है, तो टोटल कितना वेज आएगा? बोलो बोलो। 120। कितना आएगा? 120 आ रहेगा। हाँ, 120 वेज। 120 तरीका से इन डिजिट्स को अरेंज कर सकते हो, 5 में से 4 को अरेंज कर सकते हो। बोलो बच्चा हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो तुम, अरे हाँ या ना? तो ये क्या आएगा, क्या आएगा? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 120 डिजिट्स बन सकते हैं, लेकिन ध्यान दो कि जब रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा तो क्या होगा? बोलिए तो, जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो क्या होगा? यहां पर कितना? 5, बोलिए 5 5 5, कितना? 625। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया? जब रिपीटेशन अलाउ कर देंगे तो इतना ज्यादा नंबर्स बनने वाला है, समझ रहे क्या? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या करना है बोलो? देखो क्वेश्चन और कैसा दिखेगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सेम है। क्या नया है बच्चा? 5 को किससे रिप्लेस कर दिया गया? 5 को किससे रिप्लेस कर दिया गया? इससे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा। हाँ, ये जो लेफ्ट मोस्ट जो प्लेस था, इस पर आप 0 को नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताइए, साथ में बताइए क्या आएगा। आप अब यहां पर आप 0 को नहीं रख सकते, तो कितना भी आएगा? 4 ही तरीका होगा बच्चा यहां पर, लेकिन अब कोई ना कोई यहां पर रख चुके होगे, तो यहां पर अब बच गए कितने? 4। वो चारों ले सकते हो, 0 यहां चलेगा, 4 यहां पर, बोलिए 3 यहां पर, 2, कितना भेज जाएगा? बोलो कितना? 96। 96 पेज से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, इसमें 4 डिजिट का नंबर्स बनेगा। फिर बोलो रिपीटेशन अगर अलाउ हो गया तो क्या होगा? बोल नहीं रहे आप? कितना? 4, बोलिए 5 5 5, हाँ या ना? बोलो कितना? कितना? 500 वेज। टफ लग रहा है क्या? आसान है कि नहीं है? बोलो बच्चा। अरेंजमेंट परमुटेशन चल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। हाँ, ऑड नंबर्स का बात कर रहा है। कोई भी नंबर ऑड होगा या नहीं कैसे डिसाइड होता है? कौन सा प्लेस बताता है?
यूनिट प्लेस बताता है, सही है क्या? तो आप यूनिट प्लेस वाले नंबर्स को देखो रिस्ट्रिक्ट करना होगा, कितने तरीका से आप कर सकते, करो एक बार, नहीं होगा तो फिर बताते हैं, कीजिए। आ गया ना? क्या करोगे? रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कितने कितने डिजिट्स के बनाने हैं? 4 डिजिट्स। तो जहां प्रॉब्लम है पहले उसको फिल करो। बताओ बच्चा, ये यूनिट प्लेस है, यहां पर क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है? बिल्कुल, यहां पर आ सकता है 1 या फिर 3 या फिर 5। कितना तरीका यहां पर? बोलो बच्चा, यहां पर 3 ही तरीका है। समझ आया क्या? यहां पर बोलिए, यहां पर 5 में से 3 तरीका यहां पर है, तो कोई एक ना एक रखोगे ना। यहां पर कितना आएगा? 4, यहां पर कितना? 3, यहां पर कितना? समझ आया? अब इधर भी रख सकते, यहां 4, यहां 3, यहां 2। सही है ना? नहीं बोल रहे हैं यहां पे, तो कितना बनेगा? कितना? 72 वेज। टफ है, बोल बच्चा। अब इवन आता तो इवन भी निकाल से वैसे ही, या टोटल में से ऑड को माइनस कर देंगे। नहीं कर सकते हैं क्या? ये देखिए तो, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? आ रहा है सर, डिजिट्स तो दिया ही नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में डिजिट्स दिया है? बोलो बोलो। तो जब डिजिट्स नहीं दिया है तो क्या लग रहा है, कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? यही होंगे ना? नहीं बोल रहे हैं आप। जब डिजिट्स नहीं दिया है तो हमारे पास जो डिजिट्स है वही यूज कर सकते हो। बोल बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, क्या बोला है कि 2 को कहां रखना है? 10th प्लेस पर। 2 को कहां रखना है? 10th प्लेस पर। ठीक है बच्चा, 2 को हम 10th प्लेस पर रख देते हैं। कितने डिजिट का बनाना है? 5 डिजिट का। 5 डिजिट का। 2 को यहां रखना है, 2 को यहां रखना है। अब ये 2 को यहां रखने का कितना तरीका? एक ही तरीका है ना? नहीं बोल रहे हैं आप। ये बोल रहा है 2 10। अच्छा, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, हाँ या ना? 10th प्लेस पर 2 को ही रखना है, सही है क्या? अब बताओ यहां पर कितना तरीका होगा? अब बच गए कितने? एक तो 2 रखा जा चुका है ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। डिफरेंट का बात है ना, डिस्टिंक्ट डिजिट्स, सही है क्या? अब यहां पर 9 बच के, लेके क्या 9 रख सकते हैं क्या? 0 भी तो यहां नहीं आएगा। यहां पर क्या होगा? 8, यहां पर 7, और यहां पर कितना? 6। तो कितना हो गया बोलो? 8 इंटू 7 इंटू क्या? 6। ये यहां पर एक तरीका था, यहां पर क्या था? एक था, सही है? बोलो क्या आ रहा है बच्चा, ये बताओ तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ये आंसर? कितना? कितना ये आंसर? अच्छा, इसको डायरेक्ट इक्वल कर दिए। दिस इज इक्वल टू 336 के। हाँ, कैंसिल हो जा रहा है क्या? कि हाँ, 6 किससे कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल 6 से कैंसिल होगा ये। कितना? 5 और कितना? 6। ठीक है, और फिर पूरा का पूरा ये गायब हो जाएगा। के का वैल्यू कितना? दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन यही पूछ रहा है। नेशनल लेवल का एग्जाम इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, सोच लो। क्योंकि क्वेश्चन जो बनाया जाता है, मेंस हो एडवांस हो, ये मान के बनाए कि बच्चों को रिजेक्ट करना होता है ना? रिजेक्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। और मैं बता रहा हूं ना कि अगर आप क्लास के कंटेंट को सही से फॉलो कर रहे हो तो 80% जनता से ऐसे ही आप आगे हैं। क्योंकि 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि पढ़ा रहे इतने सालों से, तो ये पता है कि उन कॉन्सेप्चुअली उनको कॉन्सेप्ट उनका ठीक नहीं है। बाकी प्रैक्टिस का तो बात ही हटा दो। उनको कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, पता ही, और ये क्या पूछ दिया, पहले तो ये जेई। समझ आया क्या? है ना? तो आपको ढूंढना है 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, या 10 ही क्वेश्चन मान लो ना यार, 10 क्वेश्चन पर 99% आ रहा है मैथ्स का, तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कहां पड़ा है। समझ आया क्या? सेम काम एडवांस में करना होता है। मैथ्स एडवांस का पेपर हो या फिर मेंस का मैथ्स का पेपर हो, एक स्ट्रेटेजी से आपको ये अटेम्प्ट करना होगा। वही काम कर रहा है जो एडवांस करता है, वो मेंस मैथ्स करने लगा है। सही है? चलिए आइए, ये देखिए, ढेर सारे पार्ट है इसके अंदर।
फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला? क्या निकाल सकते हैं? निकालिए, सब लोग निकालिए। चलिए बच्चा, एक बार देखा जाए। पहला केस है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से? सारे के सारे अवेलेबल डिजिट्स है, नहीं क्या? बोलो, 0 1 2 कहां तक? 9 तक। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? क्या चाहिए? 5 डिजिट्स। क्या बनेगा? बोलो बच्चा, क्या बनेगा? यहां पर कितना कितना? 9। बोलिए। फिर यहां भी 9। यहां पर 9 क्यों? टोटल 10 है तो 9 क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ सकता। बोलो, 8 7 6 कितना आ रहा है? कितना? जो भी आ रहा है, चलो ये है ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 वेज निकाल लेंगे। बिल्कुल, कैलकुलेशन आपका काम है। सेकंड में क्या बोला? सेकंड क्या बोला? इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? बताओ। हाँ, देखो, इवन नंबर जब भी पूछेगा ना तो मैं कहता हूं कि आप ऑड नंबर निकाल लो, क्योंकि इवन मैं बता तो दूंगा चलो अभी, लेकिन ऑड नंबर निकालना आसान है। इवन नंबर में लोचा है। क्या लोचा है सर? कि अगर आप देखो, यहां पर क्या क्या आ सकता है? यहां पर क्या क्या आ सकता है बच्चा? 0। बोलो, क्या आ सकता है बालक? किधर गया? 0 2 4 6 और क्या? 8। अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? अब इसमें अपने आप में दो केस है। कैसे? कि जब यहां पर 0 आएगा तो अब तो 0 घूम नहीं रहा है ना, तो अलग केस बनेगा। और जब यहां पर बाकी इवेंट्स नंबर आएंगे तो फिर अलग केस बनेगा, क्योंकि जिस दिन 0 यहां लॉक हो चुका है उस दिन यहां पर अब 9 जो क्या कर रहे थे? यहां पर क्या कर रहे थे आप? बोल बच्चा, 9 कर रहे थे। 10 है ना टोटल। 0 लॉक हो गया तो यहां पर कितना आएगा? बोल नहीं रहे आप? 9 होगा, 8 नहीं होगा। अच्छा, रिपीटेशन वाला है क्या ये? अच्छा, पहले रिपीटेशन वाला ही बता दें। अच्छा सर, ये रिपीटेशन अलाउड वाला पहले कर दिए हम, ठीक है। पहले क्या था? अच्छा, पहले रिपीटेशन अलाउड ही था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो क्या होगा? कितना आएगा? कितना आएगा बच्चा? यहां पर क्या होगा? कितना? 9। बोलिए, 10 10 10 10, हाँ या ना? 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वे जाएगा। सही है? यहां पर बोलिए, इवन चाहिए ना इसको। इवन में रिपीटेशन अलाउड है तो दो केस बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे बोलो? कैसे? एक जिसमें यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, एक जिसमें क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड है क्या? अरे बोलो, क्या दो केस बनाने की आवश्यकता है? जब रिपीटेशन अलाउड है तो दो प्लेस बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर चाहे कुछ भी रखो, कितना वेज आएगा बच्चा? कितना आएगा? 5 ही वेज है यहां पर। कौन कौन से? 0 1 2 सॉरी 0 2 4 6 और 8। और यहां पर कितना वे है? यहां पर बोलिए 9, यहां पर 10, यहां पर 10 10 और यहां कितना? 5। क्या आंसर आएगा? क्या आएगा बोलो? 45 इंटू 10 टू द पावर 3 वेज। और एक बात बताएं, जितना भी नंबर बनना था 90 इंटू 10 टू द पावर 3 बनना था, उसमें से आधा इवन होगा, आधा ऑड होगा। ये क्या करना है? नहीं आया। जितना भी नंबर बनेगा उसमें से आधा क्या होगा? इवन होगा, आधा। लेकिन ये तभी कह सकते हो आधा जब सारे डिजिट्स आप यूज कर रहे हो। कुछ डिजिट्स दे दिया अपने तरफ से, तब वहां पर ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। समझ आया क्या? अरे बच्चा, 0 के अलावा भी रिपीटेड है। समझ आया? जो यहां आया वो यहां भी आ सकता है, तो इसलिए तो 10 में से 9 ही लिए हैं। यहां पर टोटल 10 है ना हमारे पास। सही है क्या? और बताइए थर्ड ऑड कितना होगा? ऑड कितना आएगा जो बच गए? 9 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 4। ये हमेशा नहीं काम करेगा, ये हमेशा नहीं काम करेगा, लेकिन जब सारे के सारे अवेलेबल डिजिट्स दे चुके हैं उस टाइम ये काम कर देगा। सही है? सवाल तो ये अच्छा है ना, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहला वाला बोलो क्या आएगा फर्स्ट में? बोलो बच्चा, कितना? 9। रिपीटेशन अलाउड है क्या? बोलिए 8 सर 9। हाँ, क्योंकि यहां पर 0 नहीं, 9। बोलो 8 7 6,
ये आपका 9 × 9 × 8 × 7 × 6 वेज होगा। सही है क्या? आगे बोलो, आगे बोलो बच्चा। सेकंड, हाँ जब इवन चाहिए इसमें प्रॉब्लम है ना? यहां पर अलाउड वाले में प्रॉब्लम नहीं था, नॉट अलाउड वाले में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने यहां पर, क्योंकि इवन के लिए यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, जीरो को लॉक किया हुआ है तो जीरो तो लॉक है ना। अब यहां पर जो एक कम करते थे, अब जीरो लॉक है, बच गए 9, 9 में से 9 आ सकता है यहां पर, 9 में से कोई भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8, 7 और 6, बोलो क्या आएगा? 9 × 8 × 7 × 6 वेज। लेकिन ये कब आप अगर कह दिया कि 10 का मल्टीपल वाला नंबर्स चाहिए, क्योंकि जीरो सब इतने नंबर्स बनेंगे जिनके सारे के सारे यूनिट प्लेस क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जीरो के अलावा और भी तो 2 आ जाए, बोल बच्चा। और क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बोलो? यहां पर क्या क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, बोलो 6 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। तो टोटल कितना वेज? कितना? 4। अब बताओ क्या जीरो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? उधर घूम रहा है, तो यहां पर टोटल 9 बच गए थे, एक ही यहां पर हुआ है ना। अरे बोलो, एक 9 घूम रहे थे इधर, उसमें से जीरो आएगा क्या? यहां पर 8 आएगा, यहां पर क्या आएगा? 8 आएगा, 7 आएगा और क्या आएगा? 6। बोलो क्या होगा? कितना बे? 8 × 8 × 7 × 6 × 4 वेज। ये इवन होंगे। तो इवन में यही प्रॉब्लम है कि आपको 2 केस बनाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी इवन पूछे, ऑड निकालो, तुम टोटल में से माइनस कर दो। समझ आया क्या? ऑड निकालना तो आसान है ना। अब देखो यहां पर इवन वाला सवाल करवाए थे हम आपको, देखो यहां पर, सॉरी ऑड वाला, ऑड वाला। हालांकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, इवन में निकाल लेते हैं हम लोग, जीरो नहीं था। लेकिन जीरो दे दिया और इवन पूछ रहा है, तो 2 केस आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो क्या करो आप? ऑड निकालो। हाँ या ना? निकाल लेंगे ऑड? बोलो। थर्ड ऑड आसान है, ये निकालना आसान है। सही है क्या? टफ है? बोलो बोलो। अच्छा बच्चा, ये क्वेश्चन देखिए तो, क्या होमवर्क छोड़े क्या? क्या ये कर पाएंगे? कैसे? डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या? सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? करो करो, इतना आसान सवाल नहीं है, एक बार अटेम्प्ट करो तब पता चलेगा। बढ़िया सवाल, डिजिट्स प्रॉब्लम बहुत अच्छे सवाल हैं ये। समझ आया बच्चा? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6। और बनाना कितने डिजिट्स का है? 5। तो तुम्हें 5 ही लेना होगा ना? नहीं बोल रहे आप? कौन सा वाला 5 लोगे? समझ आया कि नहीं आया? अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया वाला। मतलब ऐसे डिजिट्स प्रॉब्लम हम ढूंढे, कोई भी एटेक में नहीं पढ़ा रहा है ये वाला, इस टाइप का सवाल। क्लास नोट्स में ऐसे सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है। दिमाग जब भी, मतलब मेन से एडवांस लेवल पर अगर सवाल पूछेगा तो इस तरह का पूछेगा। बोलो क्या होगा? क्या किया जाए? हाँ बच्चा, जब फर्स्ट क्वेश्चन में 2 केस बना लो। केस 1 तुम जो बोल रहे हो ठीक है, वही ले लो बच्चा। क्या ले लिया जाए? 1 2 3 4 5 ले लिया जाए। ले सकते कि नहीं ले सकते? और केस 2 बना लो, जिसमें क्या इसमें से छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? सिर्फ 3 ही तो छोड़ सकते हैं, उसका मल्टीपल ही छोड़ना पड़ेगा ना आपको। तो क्या लिया जाए? 0, बोलो 1, 0 कहां था सर? हाँ 0 1 2 4 5। नहीं समझ आया? अरे सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप 5 को कोई भी सिलेक्ट करोगे तो आंख बंद करके ऐसे कोई भी मत सिलेक्ट कर लो। आप ये अगर 5 सिलेक्ट किए हैं तो ये डिविजिबल है, 0 को छोड़ दिए। लेकिन अगर 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो किसी एक को भगाना पड़ेगा। किसको भगाएंगे आप? 3 को ही भगा सकते हैं आप। तो क्या होगा बोलिए? 0 1 2 4 एंड 5। अब अलग अलग केस बना के निकालिए। नहीं निकाल सकते क्या? यहां पर कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितना? 5 4 3 2 1। कितना? 120। यहां पर बोलो, यहां पर बोलो बच्चा, कितना आएगा? 4 4 3 2 1। कितना? 4 × 24 कितना? 96।
तो टोटल कितना हो जाएगा 120 प्लस 96 कितना 120 प्लस 96 216 बनेगा। समझ आया? बोलो 3 से मल्टीपल कितने बनेंगे 216 बनेंगे। अब भी बोला है कि क्या होना चाहिए 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी का क्या रूल था? हाँ मतलब आपको ये 216 नंबर बने हैं, ये 3 से डिविजिबल हैं। इसमें से कुछ नंबर्स 6 से भी डिविजिबल होंगे, मतलब इसमें से अब आपको इवेंट ढूंढना है। क्लियर हुआ क्या? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना, निकालो। 216 में से जितने इवन आएंगे वो सब के सब 6 से भी डिविजिबल होंगे। समझ आ रहा है क्या? करो करो। डेली जा करके पीएनसी पर प्रैक्टिस करो, कुछ नोट्स देखो, रिवाइज करो, लेक्चर 1 से सारी बातें रिवाइज करो। जहां फंस रहे हो जाके वीडियोस वहां भगा के सिर्फ देखो, पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पीएनसी अगर पढ़ते टाइम नहीं आया तो फिर तो कभी नहीं आएगा। इम्पॉसिबल बात है पीएनसी को दोबारा से करना। आया ना बच्चा? बोलो कैसे करोगे? केस 1 में आपके पास क्या क्या थे? केस 1 में आपके पास क्या क्या था? 1 2 3 4 5, यही था ना। केस 2 में आपके पास क्या क्या था? 0 1 2 4 5, यही था। अब इन डिजिट से टोटल इवन नंबर्स आपको ढूंढना है, क्योंकि जो इवन होंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल तो ऐसे भी है, वही क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। बताओ यहां पर कितने क्या क्या आ सकते हैं? क्या क्या आ सकते हैं? 2 और 4, यही आ सकता है क्या? मतलब कितने वेज है इसको फुलफिल करने का? 2 है। बचे हुए प्लेस को बोलो कितना? यहां पर 4 3 2 1, हाँ या ना? बताइए टोटल वेज जो हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर आइए, इधर आइए। तो यहां पर क्या होगा? क्या चाहिए? हाँ 2 केस बनेगा। ऑड वाला निकाल लीजिए सर, एकदम सही कह रही है। ऑड वाला निकाल करके और क्या हो जाएगा? इसमें टोटल कितना आया था? कितना आया था? केस 2 का माइनस करना होगा। ऑड वाला निकाल लो, ऑड वाला माइनस करो, क्या होगा? बोलो कितना आएगा? ऑड बनाने के लिए इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? 1 और 5, मतलब ये 2 तरीका से। तो क्या होगा? इधर बोलिए 4 3 2 1, ना ना ना, यहां 4 नहीं सर, यहां पर क्या होगा? 3, क्योंकि वहां पर 0 नहीं आ सकता। बोलिए क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना 36। तो बताइए इवन कितने होंगे? टोटल माइनस ऑड कितना? 96 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 जो है इवन है, तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना आएगा? 108, बिल्कुल सही बात। आंसर जो आएगा बच्चा यहां पर 48 प्लस 60 108। समझ आया? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आधा इवन आ रहा है और आधा ऑड आ रहा है। क्लियर है? लगातार नंबर्स दिए गए हैं ना, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं था। ठीक है, क्या ये कर पाएंगे वैसे ही? डिविजिबल में 15 का मतलब क्या? 3 और 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 0 या फिर 5। तो ये दोनों बात का ध्यान रखना होगा, आप इसका निकालेंगे। सही आंसर बता दें? आंसर लिख लो बच्चा। आंसर जो आ रहा है थर्ड क्वेश्चन का 66 आ रहा है। कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। मेरे पास जो अवेलेबल आंसर है वो 66 है। अगले दिन हम लोग मैच करेंगे कि कुछ और आ रहा है, क्योंकि हम भी किसी स्टूडेंट का ही कॉपी रखें। आ जाओ अगला सवाल, ये देखो तो क्या हो पाएगा? क्या किससे डिविजिबल चाहिए इसको? किससे? 4 से। निकाल लोगे? बोल नहीं रहे तुम लोग। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स, ध्यान रखिएगा। तो एक बार रिपीटेशन अलाउड वाला भी बोल रहा है और एक बार रिपीटेशन अलाउ नहीं है।
दोनों में आपको करना पड़ेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन बनाना आप कि क्या क्या हो सकता है, बहुत केसेस बनने वाले हैं। समझ आया? कर पाएंगे क्या? नहीं बोल रहे हैं आप। ये देखो तो क्या बोला, क्या बोल रहा है? मतलब कितने डिजिट, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 4 डिजिट्स का नंबर, 5 डिजिट्स का नंबर मांग रहा है जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स जो हो वो 2 हो, क्योंकि इसके बीच का बोला है, ध्यान से देखो, बिटवीन मतलब 20,001, 20,002 और 20,000, बोलो 20,000 है क्या? 29,999 तक जा सकता है। समझ आ रहा है क्या? मतलब उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स क्या होगा बताओ? 5 होगा कि 2 होगा? लेफ्ट मोस्ट बोल रहे हैं, सिर्फ 2, वहां लॉक करना पड़ेगा 2 को। अब जो बच गए उसमें से बचे हुए जो है वो 5 को वो घूमेगा। समझ आया क्या? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आसान है बिल्कुल सर, एकदम मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ये देखो, देखो तो एनी डिजिट्स का मतलब क्या? मतलब 1 डिजिट वाला भी, 2 डिजिट वाला भी, 3 डिजिट वाला भी, 4, और टोटल कितने का बना सकते हैं? 5 डिजिट का भी बना सकते हैं। समझ आया क्या? अरे बोल बच्चा। तो 1 डिजिट का कितना नंबर बनेगा? इनको 0 नहीं लेना है। 2 डिजिट का कितना बनेगा देख लो। 3 डिजिट का अरे बोल बच्चा हाँ या ना? एक बार रिपीटेशन अलाउ, एक बार रिपीटेशन नॉट अलाउड। टफ है, कर पाएंगे कि ऐसे ही छोड़ रहे हैं हम? चलो हमसे तो नहीं डिस्कस करवाओगे पूरा का पूरा अगले दिन? नहीं सर, भरोसा करना पड़ेगा सर आपको, भरोसा कीजिए सर। टेस्ट में भले ही सर हम लोग परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं, लेकिन सर क्लास में परफॉर्मेंस हमारा खराब नहीं होता है। ये देखो आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। The number of 6 digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7 and 9 which are divisible by 11 and no digit is repeated। अच्छा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचो कि आज क्लास ही खत्म हो रहा है। चलो इसको होमवर्क दें घर पर। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल याद है किसी को? क्या? हाँ क्या होना चाहिए? डिफरेंस। क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। समझ आ रहा है क्या? एक बार कीजिएगा, नहीं होगा हाँ गूगल करना कि 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, फिर ट्राई करना। ओके चलो बच्चा आ जाओ। अरे खत्म हो गया, ये खत्म कैसे हो गया सर? इसमें तो डाले थे, चलो कोई बात नहीं। इतना समझ आया कि नहीं आया? आया ना? एक काम करते हैं, गैप मेथड और क्या बोलते हैं बैंडल मेथड के कुछ क्वेश्चंस हमने रखा था है ना, जो पिछले क्लास में स्ट्रिंग में बोरा मेथड सिखा रहे थे। शायद 5-6 सवाल है, वो पीडीएफ में डाल देंगे, आप कीजिएगा। नहीं होगा तो हम बताएंगे अगले दिन। पिछले क्लास के ही कॉन्सेप्ट है उसमें, बस क्वेश्चन कुछ अच्छे, क्योंकि आपको आज प्रॉब्लम हो रहा था किताब उताब अरेंज करने में, हो रहा था क्या? नहीं होगा, अगले दिन उसको डिस्कस कर देंगे। चलो थैंक यू सो मच। ये तुम लोगों का मतलब कुछ किस्मती है कि 15 मिनट का कंटेंट इसमें नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।